Hello students, good morning. So last time we were discussing about the section B. So section B हमारा 15 मार्क्स का होता है और उसमें हमने डिस्कशन स्टार्ट कर दी थी. हमने 10 या 12 क्वेश्चंस भी ऑलरेडी डिस्कस कर रखे. तो आगे ये जो क्वेश्चंस है जो ऑलरेडी पहले के पेपर्स में पूछे गए वो क्वेश्चंस मेंशन है, तो उसको भी एक बार देख लेते. ये सेक्शन बी मतलब कि 1 मार्क के क्वेश्चन ही है. ओके, सो क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज़ डिबेंचर ट्रस्टी. तो डिबेंचर क्या होते, तो वो एक एक्नॉलेजमेंट होता है. तो कंपनी जब उसे इशू करती है तो वहाँ पे जब डिबेंचर होल्डर्स जो होते हैं उनके इंटरेस्ट के साथ कोई हार्म ना हो, उसके लिए क्या किया जाता है कि कंपनी की कोई असेट्स को मॉर्गेज किया जाता है. उसी टाइम जब डिबेंचर इशू होते हैं तो वहाँ पे जो एग्रीमेंट होता है तो वहाँ पे ये सब इंफॉर्मेशन मेंशन होती है कि असेट्स मॉर्गेज की जाती है. तो वो असेट्स के साथ या फिर इन जो डिबेंचर होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट के साथ कोई हार्म ना हो. दैट्स वाई एक ट्रस्ट क्रिएट किया जाता है और वहाँ पे उनके इंटरेस्ट को कैरी करने के लिए डिबेंचर ट्रस्टीज को अपॉइंट किया जाता है. वो कौन अपॉइंट करता है, तो डिबेंचर होल्डर्स, जब मीटिंग होती है डिबेंचर होल्डर्स की तो वहाँ पे डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट होते हैं. डिबेंचर होल्डर्स अपॉइंट द डिबेंचर ट्रस्टी वो वर्क फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स. Then next question is, what is civil liability of directors. तो डायरेक्टर्स की सिविल लायबिलिटी कहाँ पे क्रिएट होती है. पहले तो ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो रूल्स एंड रेगुलेशन के बाहर है और डायरेक्टर्स के पावर में नहीं है, फिर भी वो कोई ऐसी एक्टिविटी करता है और जो मेंबर्स है, कोई दूसरा पर्सन है, उसको फाइनेंशियली लॉस बियर करना पड़ता है ये एक्टिविटी से, तो वहाँ पे डायरेक्टर्स लायबल हो सकते हैं डायरेक्टली. और वहाँ पे अगर ये प्रूव होता है कि डायरेक्टर्स आर पर्सनली रिस्पॉन्सिबल तो फिर लायबिलिटी क्रिएट होती है और वहाँ पे फाइन क्रिएट होता है और फाइन पेएबल होता है. अब डायरेक्टर्स की लायबिलिटी कहाँ होती है, टवार्ड्स द कंपनी और टवार्ड्स द पर्सन. नाउ व्हाट इज कोरम. तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड इन अ मीटिंग फॉर द लीगल वैलिडेशन. तो जब मीटिंग्स होती है तो वहाँ पे उसकी लीगल वैलिडिटी के लिए, लीगल वैलिडेशन के लिए मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड होते हैं. वो पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी के लिए डिफरेंट नंबर होती है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट लिक्विडेटर शुड डू एट द एंड ऑफ द ईयर इफ वॉलेंटरी डिसोल्यूशन प्रोसेस एक्सटेंड्स फॉर मोर देन 1 ईयर. तो ये जो डिसोल्यूशन की प्रोसेस थी, तो अगर वो 1 ईयर से ज़्यादा एक्सटेंड होती है तो ये पॉसिबल है कि 1 ईयर से ज़्यादा प्रोसेस कैरी ऑन हो सके. तो तब लिक्विडेटर क्या करता है, तो वहाँ पे जैसे ही 1 ईयर होता है तो वहाँ पे लिक्विडेटर एनुअल जनरल मीटिंग हेल्ड करता है और वहाँ पे जितनी प्रोसीडिंग हुई होती है उसकी इंफॉर्मेशन शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करता है, मेंबर्स को प्रोवाइड करता है. देन पॉइंट आउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नोटिस. तो नोटिस क्यों क्रिएट की जाती है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है. तो नोटिस फर्स्ट थिंग तो ये होगी कि जो एम्प्लॉयज़ होगा उनको इन्फॉर्मेशन देने के लिए, इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द रूल्स एंड रेगुलेशन, कि स्ट्रिक्टली कोई रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं हो रहे तो उसकी इन्फॉर्मेशन नोटिस के थ्रू भेजी जा सकती है. कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ द कंपनी. तो कोड ऑफ कंडक्ट भी एक टाइप के एथिक्स टाइप वर्क हुआ कि ये कोड ऑफ कंडक्ट है, ये इथिक्स है कंपनीज के, इसके बाहर जाके आप वर्क नहीं कर सकते हैं. तो ये नोटिस के सिंपल ऑब्जेक्टिव्स हैं. देन पॉइंट आउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेमो. तो मेमो के कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकते हैं, तो मेमो इनफॉर्मली फॉर्मली हो सकता है और मेमो में और नोटिस में बहुत डिफरेंस है. नोटिस 1 वे कम्युनिकेशन है, वहाँ पे हायर अथॉरिटी से लोअर अथॉरिटी को नोटिस दी जाती है और नोटिस में
एवरी टाइम कोई रूल्स एंड रेगुलेशन टाइप इंफॉर्मेशन होती है जो हायर अथॉरिटी अपनी लोअर अथॉरिटी को वो इन्फॉर्म करता है या फिर बताता है कि आपको इस टाइप का वर्क करना है, आपसे ये एक्सपेक्टेशन रखी गई है। वाइल मेमो में जनरल थिंग्स होती है जहाँ पे शेयर होल्डर या फिर जो कंपनीज के एम्प्लॉयज़ है उसको इन्फॉर्म किया जाता है दैट व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कंपनी। और मेमो में इवन हायर अथॉरिटी से लोअर अथॉरिटी में कम्युनिकेशन होती है और लोअर अथॉरिटी से हायर अथॉरिटी में भी कम्युनिकेशन पॉसिबल है। तो मतलब कोई एम्प्लॉय भी अपने डायरेक्टर को मेमो सेंड ऑन कर सकता है और इवन सेम लेवल के अपने कलीग्स को भी मेमो सेंड कर सकता है। तो ये मेमो के कैरेक्टरिस्टिक है। व्हाट इज़ द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंश्योरेंस सर्विसेज। तो इंश्योरेंस सर्विसेज के कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकते हैं। तो इंश्योरेंस सर्विसेज पहले तो कौन लेता है। तो इंश्योरेंस सर्विसेज टेकन बाय द पर्सन who want to protect the financial लॉस कैन बी ऑकर इन फ्यूचर। तो फ्यूचर में ऐसी कोई ऑकरेंस सिचुएशन होने वाली है जिसके लिए आप पहले से प्रोटेक्शन ले रहे हो तो उसको हम इंश्योरेंस बोलते हैं। और इंश्योरेंस में क्या होता है कि फ्यूचर में जो प्रॉब्लम होने वाली है तो उसके रिगार्डिंग आपको वहाँ पे उस प्रॉब्लम को वो लोग रिजॉल्व तो नहीं कर सकते बट फाइनेंशियल लॉस को रियम्बर्स कर सकते हैं। तो दैट्स वाई इंश्योरेंस पॉलिसी हेल्पफुल होती है। व्हाट इज़ ई गवर्नेंस। तो ई गवर्नेंस मतलब कि सर्विसेज गिवन बाय द गवर्नमेंट सर्विसेज जो होती है वो आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू अचीव करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, तो उसको हम ई गवर्नेंस बोलते हैं। व्हाट इज़ लीन ऑन शेयर्स। तो जब कोई शेयर होल्डर जब उससे कॉल मंगवाया जाता है उसकी जो लायबिलिटी होती है वो फुलफ़िल नहीं करता है तो वहाँ पे कंपनी उस शेयर होल्डर पे ये राइट क्रिएट कर सकती है जो कंपनी के पास ऑलरेडी अवेलेबल है, लीन ऑन शेयर। जहाँ पे लीन ऑन शेयर का राइट जब क्रिएट कंपनी करती है तो उस टाइम उस शेयर पे कोई ट्रांजैक्शन पॉसिबल नहीं है, कोई बेनिफिट्स उस शेयर होल्डर को नहीं मिलेंगे। तो ये क्यों क्रिएट किया जाता है ताकि उसका जो पेमेंट बाकी है वो जल्दी से पे कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेयर इज़ डीमैट अकाउंट ओपन। तो डीमैट अकाउंट कैन बी ओपन थ्रू डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स। कोई भी पर्सन अगर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाना चाहता है तो वो ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या फिर बैंक्स है जो डीपीज़ की सर्विसेज प्रोवाइड करती है उनको कांटेक्ट करके डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। व्हाट इज़ मॉर्गेज डिबेंचर। तो मॉर्गेज डिबेंचर मतलब कि वहाँ पे डिबेंचर के सामने असेट्स ऑलरेडी या फिर कंपनी को कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज की जाती है। व्हाट शुड बी द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय स्मॉल शेयर होल्डर्स। तो फेस वैल्यू ऑफ शेयर क्या होगी स्मॉल शेयर होल्डर्स की, तो वो 20,000 है। व्हाट इज़ प्रॉक्सी। तो जब कोई शेयर होल्डर मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता है तो वहाँ पे वो अपने बिहाफ में अपने कोई किसी फ्रेंड रिलेटिव को भी एज अ प्रॉक्सी कंपनी की मीटिंग अटेंड करने के लिए भेज सकता है बट उसको कंपलसरी 48 आवर्स बिफोर कंपनी को प्रॉक्सी फॉर्म सबमिट करवा के सेंड करना होता है। व्हाट इज़ प्रपोजल। तो जब आप मीटिंग में कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हो तो उसको प्रपोजल बोला जाता है या फिर मोशन। और जब वो प्रपोजल पे वोटिंग होती है और वो पास होता है मेजॉरिटी से तो उसको रिजोल्यूशन बोला जाता है। ओके, तो ये 1 मार्क के क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हमने। अब नेक्स्ट सेशन से हम 2 मार्क के क्वेश्चन मतलब सेक्शन सी को डिस्कस करेंगे।